गांव में खुशहाली लौट आई थी, लेकिन आरव के मन में बेचैनी बनी रही। वह जब भी मंदिर के पास से गुजरता, उसे अब भी कभी कभी धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती। एक दिन जब आरव अकेला मंदिर में गया तो उसने कमंडल को ध्यान से देखा। वहां कुछ बदला बदला सा लग रहा था। पहले कमंडल का रंग हल्का भूरा था, लेकिन अब वह गहरा काला हो चुका था और उसकी सतह पर दरारें पड़ने लगी थीं। तभी कमंडल से एक नई आवाज आई। सब कुछ समाप्त नहीं हुआ, एक और परीक्षा बाकी है। आरव का कलेजा मुंह को आ गया। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, अब क्या संकट आने वाला है? आवाज ने धीरे से उत्तर दिया, तुमने हमें शांत किया, लेकिन एक प्राचीन कसम तोड़ दी गई है। अब वह आएगा, वह जिसे कोई नहीं रोक सकता। आरव उलझन में मंदिर से बाहर निकला। उसने सोचा कि शायद यह उसका वहम था, लेकिन अगले ही दिन गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। सबसे पहले गायों ने दूध देना बंद कर दिया। फिर गांव के पेड़ों पर बैठे कौए लगातार चीखने लगे, मानो किसी अनहोनी की चेतावनी दे रहे हों। लेकिन सबसे भयानक घटना तब हुई जब मंदिर की एक पुरानी दीवार पर एक धुंधला चेहरा उभर आया, बिल्कुल काले, खाली आंखों वाला, जिसमें कोई पहचान नहीं थी। गांव के बुजुर्गों को जब इस बारे में बताया गया तो उनके चेहरे पीले पड़ गए। पंडित सोमेशानंद ने कांपती आवाज में कहा, यह तो तांत्रिक वासुकी का चेहरा है। गांव में कई वर्षों पहले एक तांत्रिक आया था, वासुकी। कहा जाता था कि उसने इसी मंदिर में कुछ अनुष्ठान करने की कोशिश की थी, लेकिन गांव वालों ने उसे रोक दिया। मरते समय उसने श्राप दिया था, एक दिन जब कोई अज्ञानवश पूर्वजों का द्वार खोलेगा, तब मैं लौटूंगा और इस गांव पर मेरा शासन होगा। आरव का सिर घूम गया। क्या उसने गलती से वासुकी के श्राप को फिर से जगा दिया था? अगली रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, तभी एक अजीब सी काली परछाई मंदिर से निकलकर गांव की गलियों में घूमने लगी। जिन घरों की खिड़कियां खुली थीं, वहां से लोगों ने किसी के फुसफुसाने की आवाजें सुनी। मुझे रोका था, अब मैं लौट आया हूं। अगली सुबह गांव के 2 लोग लापता हो चुके थे। उनकी खाटों पर बस राख बची थी, मानो कोई उन्हें जला कर ले गया हो। अब यह स्पष्ट था, वासुकी वापस आ चुका था। गांव के सभी लोग मंदिर में जमा हुए। पंडित सोमेशानंद, बाबा वशिष्ठ और बाकी बुजुर्गों ने मिलकर महाकाल अनुष्ठान करने का निश्चय किया, जिससे तांत्रिक की आत्मा को फिर से बांधा जा सके। लेकिन अनुष्ठान के लिए एक बलिदान आवश्यक था। बाबा वशिष्ठ ने गंभीर स्वर में कहा, जिसने द्वार खोला वही इसे बंद कर सकता है। सभी की निगाहें फिर से आरव पर टिक गईं। अब आरव के पास 2 ही रास्ते थे, या तो वासुकी को हमेशा के लिए रोकने के लिए खुद को अर्पित कर दे, या फिर गांव को इस भयंकर आत्मा के कब्जे में छोड़ दे। अब आप बताइए, क्या आरव खुद को बलिदान करेगा या कोई और रास्ता निकलेगा? कहानी को किस मोड़ पर ले चलें? आरव का दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या उसे सच में बलिदान देना होगा? वह मुश्किल से 12 साल का था, लेकिन अब पूरा गांव उसकी ओर देख रहा था, जैसे उसकी किस्मत का फैसला उसी के हाथों में था। बाबा वशिष्ठ ने गंभीर स्वर में कहा, तू चाहे तो पीछे हट सकता है, लेकिन याद रख, अगर तांत्रिक वासुकी को अभी नहीं रोका गया तो यह गांव हमेशा के लिए श्रापित हो जाएगा। आरव ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कोई और तरीका नहीं है? पंडित सोमेशानंद ने गहरी सांस ली। एक रास्ता है, पर वह बहुत जोखिम भरा है। बाबा वशिष्ठ ने कहा, वासुकी की शक्ति उसी कमंडल में कैद की जा सकती है जिससे यह सब शुरू हुआ था, लेकिन उसे रोकने के लिए एक व्यक्ति को उसका सामना करना होगा, और अगर वह असफल हुआ तो वासुकी उसकी आत्मा को हमेशा के लिए अपने वश में कर लेगा। आरव ने बिना झिझक कहा, मैं यह करूंगा। गांव वालों ने मंदिर के आंगन में एक बड़ा हवन कुंड तैयार किया। कमंडल को बीच में रखा गया और बाबा वशिष्ठ ने उसमें मंत्रोच्चार शुरू किया। जैसे ही मंत्रों की गूंज उठी, अचानक हवा भारी हो गई। चारों ओर अंधकार छा गया। मंदिर की दीवारें कांपने लगी। तभी वासुकी प्रकट हुआ। उसकी लंबी काली आकृति हवा में तैर रही थी। उसकी आंखें अंगारों जैसी जल रही थीं। तुम मूर्ख लोग सोचते हो कि मुझे फिर से कैद कर सकते हो? उसकी आवाज बिजली की गड़गड़ाहट जैसी थी। वह सीधा आरव की ओर बढ़ा। आरव ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर मंत्र पढ़ना शुरू किया।
एयूएम क्रीम काल भैरवाय नमः, वासुकी जोर से चीखा। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। कमंडल से सफेद धुएं के रूप में पूर्वजों की आत्माएं निकलने लगी। उनमें से एक आत्मा ने कहा, डरो मत आरव, हम तुम्हारे साथ हैं। अब आरव और वासुकी के बीच सीधी टक्कर थी। वासुकी ने अपना लंबा काला हाथ उसकी ओर बढ़ाया, लेकिन जैसे ही आरव ने कमंडल को उठाया और अंतिम मंत्र बोला, एयूएम ह्रीं चंडिकायै नमः, एक तेज सफेद प्रकाश फूटा और वासुकी जोर से चिल्लाया। उसकी आकृति सिकुड़ने लगी और कुछ ही क्षणों में वह पूरी तरह से कमंडल में समा गया। कमंडल जमीन पर गिरा और एक तीव्र गूंज के साथ उसमें पड़ी दरारें भर गईं। गांव वाले चुपचाप खड़े थे। मंदिर शांत हो गया था। बाबा वशिष्ठ ने कमंडल को उठाकर गर्भगृह में वापस रख दिया और कहा, अब यह हमेशा के लिए बंद रहेगा, कोई इसे दोबारा नहीं खोलेगा। गांव में फिर से शांति लौट आई। कुएं का पानी फिर से भर गया। खेत हरे हो गए और लापता लोग भी मिल गए, बिल्कुल बेहोश लेकिन सुरक्षित। कुछ महीनों बाद एक रात जब आरव अपने घर की छत पर सो रहा था, उसे मंदिर की दिशा से एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। आरव, मैं वापस आऊंगा। उसका खून जम गया। क्या सच में यह खत्म हो चुका था या यह सिर्फ एक नई शुरुआत थी?